पाक ईरान सरहद के करीब ईरानी सीस्तान बलोचिस्तान में 8 पाकिस्तानी शहरी कातिल। मरने वालों का ताल्लुक बहावलपुर से था और मोटर मैकेनिक थे। नामालूम अफराद ने फायरिंग करके जान ले ली। पाकिस्तानी सफारती एहलकार वाक़े की जगह रवाना हो गए। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट्स। खाना का महंगाई की शरह में कमी के आदादो शुमार का फायदा अवाम तक ना पहुँचने का एतराफ। वाज़े कर दिया मिडिल मैन को समरात हड़प नहीं करने देंगे। बजट में अवाम को रिलीफ देने का भी वादा। IMF का प्रोग्राम आखिरी होने की उम्मीद का इजहार। वज़ीर आज़म की तरफ से जल्द नई खुशखबरियां आने का भी इम्कान जाहिर कर दिया। PIA मुनाफे में आ गई, जल्द दोबारा निजकारी का अमल शुरू करेंगे। कोई रिश्वत ले रहा है तो कोई दे भी रहा है। ताली एक हाथ से नहीं बचती। वफाकी वजीर खजाना का कारोबारी बरादरी को रिश्वत न देने का मशवरा। FBR में अच्छी साख और शोहरत के हामिल अफसरान लाने का वादा। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल 10 और डीजल 9 रुपए फी लीटर सस्ता होने की गुंजाइश। कीमतों में रिलीफ टैक्स की शरह में तब्दीली न होने से मशरूत। खपत बढ़ने के इम्कान पर पेट्रोलियम की कीमतों में खातिर ख्वाह कमी न करने पर भी गौर जारी। डॉन अखबार की रिपोर्ट। कैनाल्स के मामले पर वफाक और सिंध में गर्मा गर्मी जोबन पर वजीर आला सिंध ने दो टोक पैगाम दे दिया। जमहूरी तरीके से बात ना मानी गई तो हुकूमत 1 मिनट में छोड़ देंगे। सिर्फ दरियाए सिंध ही नहीं, 5 दरिया सिंध के हैं। मुराद अली शाह ने नहरें निकालना सिंध के अवाम के खिलाफ साजिश करार दे दी। मैंने तो जी बार बार गुजारिश की है कि बैठ के बात कर ले। ना ये जलसों जुलूसों से ये मामला हल होगा, ना तकरीरों से होगा। पता नहीं सिंध की शायद मजबूरी है कि इनको ये बातें तकरीरों में करनी है, तो वो करते रहते हैं। पानी के मामले पर सियासी बयानबाजी मामला मजीद उलझाएगी। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का सिंध को तनाज़े पर बातचीत का रास्ता इख्तियार करने का मशवरा। तहरीक इंसाफ इस पर तैयारी से आए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर भी तंज। नून लीग के सदर नवाज शरीफ बेलारूस का दौरा मुकम्मल करके लंदन पहुंच गए। एवन फील्ड आमद पर नारेबाजी का सामना। नून लीग और PTI के कारकुन आमने सामने आ गए। पुलिस की भारी नफरी ने सूरत हाल पर काबू पाया। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील से मुतालिक आजम सवाती के बयान से ला इल्मी का इजहार कर दिया। आइन की हुक्मरानी अवलीन तरजीह करार। साबिक सदर और PTI के सीनियर रहनुमा आरिफ अलवी ने मुज़ाकरात की हिमायत कर दी। अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में वाज़ेह किया वो आइंदा इंतखाबात के लिए मुज़ाकरात का खैर मकदम करेंगे। 8 फरवरी इलेक्शन में PTI बलोचिस्तान से भी जीती थी। वोट कम गिने गए, साबिक सदर का दावा। कौन कर रहा है, किससे हो रहे हैं मुज़ाकरात और किसके पास इख्तियार है मुज़ाकरात का, ये तो पार्टी वो बता सकती है। कि जी हालात बेहतर होने चाहिए, मुल्क को आगे चलना चाहिए, गरीब आदमी को रिस्क मिलना चाहिए और हालात जो हैं वो आम आदमी के बेहतर होने चाहिए और नतीजा निकलना चाहिए। मुज़ाकरात किससे हो रहे हैं और कौन बाइख्तियार? शेख रशीद ने लाइल्मी का इजहार कर दिया। गरीबों के मफाद में हालात को बेहतर बनाना और मुल्क को आगे बढ़ना चाहिए। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर गुफ्तगू। बानी PTI की मंगल को इस्लामाबाद के सेशन अदालत में तलबी का मामला। अडियाला जेल ने साबिक वज़ीर आज़म को पेश करने के लिए फूल प्रूफ सिक्योरिटी और खुसूसी गार्ड्स और गाड़ी तलब कर ली। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात में बिलावल भुट्टो चेयरमैन मुंतखब, हुमायूं खान सेक्रेटरी जनरल, नदीम अफजल चंद सेक्रेटरी इत्तलात और आमना पराचा सेक्रेटरी फाइनेंस मुंतखब। बलोचिस्तान हुकूमत ने अख्तर मेंगल को मुज़ाकरात कामयाब ना होने का जिम्मेदार करार दे दिया। धरने के जरिए शहरियों को अजियत में मुब्तला किया हुआ है। मजदूरों के कत्ल पर कभी आवाज नहीं उठाई, सलीम खोसा और दीगर का इल्जाम। वो जो 3 वाले या 5 वाले या 7 वाले, उन्हें पूछना नहीं चाहिए कि भाईजान आप काम क्यों नहीं करते? अगर आप काम नहीं कर सकते तो आप घर जाए, कोई और अहल बंदा आपकी जगह पे आके बैठे। ये कोई इंपीरियल कोर्ट, कोई शाही दरबार तो नहीं है, ये आईनी अदालतें हैं। जजेस केसेस नहीं सुन सकते तो घर जाएं। वफाकी वजीर कानून ने अदलिया के एहतसाब को 26वीं आईनी तरमीम का खूबसूरत हिस्सा करार दे दिया। शाही दरबार नहीं, आईनी अदालतें हैं। आजम नजीर तारड़ का आने वाले वक्तों में मजीद अच्छी खबरों का वादा।
तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मादनियात बिल से मुतालिक बयानात पर पाबंदी आयद कर दी। बिल पर ब्रीफिंग के लिए मुंतखब नुमाइंदों का इजलास पीर को तलब। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की आज बानी PTI से मुलाकात में मिनरल बिल पर मुशावरत का इम्कान। जब भी इस्लामाबाद से हमारे सूबे को या हमारे CM को टास्क दिया जाता है, वो अच्छे बच्चे बनकर वो टास्क अचीव कर लेते हैं, लेकिन माइन मिनरल बिल पे सियासत कर रहे हैं। लेकिन जो भी सियासत करें, CM साहब अच्छे बच्चे हैं, इस्लामाबाद की बात हमेशा मानते हैं। ये ऐसे एक ड्रामेबाजी मेरे ख्याल में होगी शायद, कि वो कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। मैं वो गारंटी देता हूँ कि रोएंगे भी सही और बिल भी पास करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने अली अमीन गंडापुर को अच्छा बच्चा करार दे दिया। वज़ीर आला KP ड्रामेबाजी करने के बावजूद माइन एंड मिनरल बिल पर दिया गया टास्क पूरा करेंगे, कुंडी का दावा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर का पार्टी में इख्तलाफात का एतराफ, लेकिन सियासी गुलाम नहीं, पार्टी में कोई कितना भी ताकतवर हो करप्शन करने का रास्ता रोका जाएगा। जब बानी का एतमाद है, अली अमीन वज़ीर आला रहेंगे, कर्क में खिताब। वज़ीर आज़म का दौरा बेलारूस के दौरान हैवी मशीनरी और गाड़ियां तैयार करने वाली फैक्ट्री का दौरा। शहबाज शरीफ को बेलास फैक्ट्री के मुख्तलिफ सेक्शन से मुतालिक ब्रीफिंग। आला क्वालिटी की मसनूआत दरकार हैं, मिल बैठकर फैक्ट्री मसनूआत पर बात करनी होगी, वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा है नाइजीरिया। नाइजीरियन वज़ीर दिफा और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहों से मुलाकातें। दिफाई ताउन, सलामती, बैनुल अक़वामी और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कराची में भारी गाड़ी ने एक और जान ले ली। बल्दिया टाउन में ग्राउंड में खेलने वाला बच्चा मुबैना तौर पर टैंकर की टक्कर से जाँ बहक। शारे फैसल पर पुलिस मोबाइल को टक्कर मारने वाला ट्रक भाग निकला, वीडियो सामने आ गई। बाईपास किस लिए बनाई थी MKM वालों ने? उनको निकलना है शहर से बाहर, कौन लेके आप, कौन निकाल, कौन उनको आने दे रहा है? इजाजत नहीं है उनको आने देने की। इसका मसला इंतजामिया दे रही है, हुकूमत दे रही है, पुलिस दे रही है। तो ये इंतजामी मामला है। सिस्टम की बात की गई है, सिस्टम सियासी सिस्टम के अंदर आ जाता है कभी कभी। अल्हम्दुलिल्लाह सिंध में तो सिस्टम सियासी सिस्टम के ऊपर है। तो क्या इस सिस्टम के बारे में बताया जाए, कौन चला रहा है, क्यों चला रहा है, और हर एक की जबान पे सिस्टम क्यों है। मुस्तरद करदा अनासिर डंपर हादसात पर सियासत ना करें। 90 की दहाई में होने वाली गलतियों से आज भी मुश्किलात। कराची के हालात को फिर से खराब नहीं होने देंगे। रहनुमा MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी की ANP के रहनुमा शाही सैयद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। साफ कह दिया कि हादसात लिसानी नहीं, इंतजामी मसला है। सिंध हुकूमत पर भी कड़ी तनकीद। मुल्क में ही रहा, भारतीय पासपोर्ट पर अमेरिका नहीं भागा। मुहाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद का खालिद मकबूल सिद्दीकी को करारा जवाब। फॉर्म 47 पर इलेक्शन जीतने का ताना। दफा 144 के बायस यूपी मोड़ से नुमाइश तक रैली मनसूख, मकसद हासिल कर लिया। कारकुनों को जिला वस्ती ना जाने का पैगाम। गवर्नर सिंध और मेयर कराची में लफ्ज़ा गोलीबारी के बाद सीज फायर। मुर्तजा वहाब कामरान तिसूरी की दावत पर मुलाकात के लिए पहुंच गए। शहर की तामीर और तरक्की के लिए दोनों का साथ चलने का अज़म। PSL में गवर्नर और मेयर की फेवरेट टीम भी एक ही निकल आई। आपका क्या इरादा है, उसको सीज फायर करें या आप कंटिन्यू करेंगे? तो कह रहा था मैंने कराची किंग को सपोर्ट किया है, तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? कराची वाला हूं तो कराची किंग को ये भी सपोर्ट कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने पंजाब में जारी डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के धरने की हिमायत कर दी। ठेके पर बनने वाली हुकूमत हर चीज ठेके पर देना चाहती है। धरने के खिलाफ कार्रवाई की तो मज़ाहमत करेंगे। एहतजाज करने वालों से खिताब। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहर में ज़िलज़िले के शदीद झटके। रावलपिंडी, अटक, मियांवाली में शहरी खौफजदा होकर घरों से निकल आए। पेशावर, मर्दान, सवात और मालाकंड डिवीजन में शदीद झटके महसूस किए गए। शिद्दत 5 और गहराई 12 किलोमीटर रिकॉर्ड। फौरी तौर पर किसी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली।
शहरी हो जाएं तैयार, सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब कल से 18 अप्रैल तक हीट वेव की लपेट में रहेंगे। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, दर्जा हरारत मामूल से 8 डिग्री जायद रहने का खदशा। इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान में भी सूरज शहरियों को खूब झुलसाएगा। कराची समेत साहिली पट्टी में दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा रहने, जबकि मैदानी इलाकों में नुमाया इजाफा मुतवक्के। मौसमियाती तब्दीलियों के लिहाज से लाहौर के नाकों पर जवानों के लिए खुसूसी इंतजामात, छतरियां और ठंडे पानी के कूलर फराहम। गर्मी सर्दी की परवाह किए बगैर ड्यूटियां देने वाले जवान लायक तहसीन हैं। एसपी डॉल्फिन शाहमीर खालिद का खराज तहसीन। शांगला में रात गए पुलिस पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम, शदीद फायरिंग के बाद दहशतगर्द फरार। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन की सरबराही करने वाले डीपीओ की गाड़ी के करीब रिमोट कंट्रोल बम का धमाका, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला में तेजी, पंजाब में अब तक 9000 से ज्यादा अफगान बाशिंदे डिपोर्ट किए गए। पेशावर में अफगान शहरियों की वापसी के बायस मकानात के किराए कम हो गए। 20,000 वाला मकान 12,000 रुपए में मिलने लगा। कराची के इलाके सोल्जर बाजार से कलअदम तंजीम का दहशतगर्द गिरफ्तार, मुलजिम कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी में मुलव्विस था, सीटीडी का दावा। सिंध में मैट्रिक के इम्तिहानात में नकल की रोकथाम ना हो सकी, खैरपुर में असलहा सामने रखकर नकल की जा रही है। हैदराबाद में 10वीं जमात का केमिस्ट्री, शिकारपुर में बायोलॉजी और नवाबशाह में रियासी का पर्चाव। खैबर पख्तूनख्वा के शहर मानसहरा में भी मैट्रिक इम्तिहान के दौरान बूटी माफिया का राज, इम्तिहानी मरकज से बड़ी तादाद में नकल का मवाद बरामद, सुपरिटेंडेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लकी मरवत में इश्तिहारी की जगह पर्चा देने वाला पकड़ा गया। लाहौर के इलाके हंसरवाल में 10 साला घरेलू मुलाजमा मुबैना तौर पर तशद्दुद से जाँ बहक, मुल्जिमान मियां बीबी को गिरफ्तार कर लिया गया, मुकदमा दर्ज। मुल्जिमान तशद्दुद के बाद बच्ची को अस्पताल भी लेकर नहीं गए, वालिदैन का इल्जाम। वज़ीर आला पंजाब ने सीपीओ से रिपोर्ट तलब कर ली। काहना में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से उसामा नामी नौजवान कत्ल, 1 साल कबल पसंद की शादी की थी, पुलिस को रंजिश की बिना पर वारदात का शुबा। मुजफ्फरगढ़ के इलाके सनावा में अलमनाक सानेहा, नामालूम मुल्जिमान ने छुरियों के वार करके मां और बेटे को कत्ल कर दिया, बहू जख्मी। लाड़काना में डकैती के दौरान मुजाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से नौजवान जाँ बहक। हैदराबाद के इलाके बुढ़ानी में लूटमार के दौरान शहरियों की फायरिंग से एक डाकू मारा गया, साथ ही जख्मी। मुल्तान में डकैती मुजाहमत पर मुल्जिमान की फायरिंग से नौजवान जख्मी। मंडी बहाउद्दीन में पुलिस ने 5 साला मुगवी बच्चे को बाजियाब करवा लिया। मुबैना पुलिस मुकाबले में एक अगवाकार हलाक, खातून समेत 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। लख्ते जिगर वापस मिलने पर वालिदैन खुशी से निहाल। शेखुपुरा में जमींदार का चोरी के शुबे में लड़के को डेरे ले जाकर तशद्दुद, वीडियो भी इंटरनेट पर डाल दी। मरकजी मुल्जिम समेत 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। सवात में स्कूल की 2 तालिबात 60 फीट गहरे कुएं में जा गिरी, रेस्क्यू एहलकारों ने बच्चियों को जख्मी हालत में निकाल लिया। 4000 मेगावाट से जायद सलाहियत के जेर तामीर दासुपन बिजली मंसूबे की लागत में इजाफा, नजरसानी शुदा तखमीना 7 साल में 263% इजाफे से 1740 अरब रुपए तक पहुँच गया। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने वापडा हुकाम से मंसूबे की लागत में इजाफे और ताखीर की वजूहात तलब कर ली। निहाल की जानिब से हमें वार्निंग दी गई है कि आपको 3 माह तक पानी नहीं मिलेगा। पानी लेट आने की वजह से जो हमारी फसलों का नुकसान होगा, जिस तरह अभी बुआई शुरू हो रही है गन्ने की, उसके कपास की और चावल की, वो इस वक्त हम इस वजह से बहुत परेशान है कि पानी लेट आने की वजह से शायद वो फसलें भी ना हो सकें। दरियाई सिंध में पानी की कमी 70% तक पहुंच गई। धान, कपास और गन्ने की काश्त पर पाबंदी से किसान परेशान। रहीम यार खान में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। पानी की 75% तक कमी से कपास और गंदम की फसलें मुतासिर।
ननकाना साहब में गैस की बंदिश मामूल बन गई। गैर एलानिया लोड शेडिंग और कम प्रेशर से शहरी परेशान। खवातीन का बर्तन उठाकर एहतजाज। महकमा सुई गैस के खिलाफ नारे। सोने की फी तोला कीमत में 1800 रुपये इजाफा। दाम 3,40,600 रुपये तक जा पहुंचे। आलमी सराफा बाजार में सोना $18 बढ़कर $3,236 फी औंस हो गया। आलमी सतह पर तेल की कीमतों में कमी के बायस पेट्रोल मसनूआत 10 रुपये सस्ती होने का इम्कान। रिलीफ टैक्स की शरह में तब्दीली से मशरू। इसराइल ने रफा का घेराव करके गजा से राब्ता काट दिया। इलाके को सिक्योरिटी जोन करार देकर कब्जा। सेहूनी वजीर दिफा ने गजा के बेशतर इलाकों में ऑपरेशन तेज करने का ऐलान कर दिया। 24 घंटों में मजीद 20 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। 18 मार्च से 9 अप्रैल तक 36 इसराइली हमलों में सिर्फ खवातीन और बच्चे शहीद हुए। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में इंकशाफ। अनातालिया में मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने गजा जंग बंदी के लिए सर जोड़ लिए। तुर्की की ज़ेर क़यादत इजलास में शुरका की जानिब से गजा में फौरी जंग बंदी और इमदाद की फराहमी का मुतालबा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने अहले गजा को इमदाद से महरूम करना आलमी क़वानीन के खिलाफ वर्जी करार दे दिया। रूसी सदर पुतिन से अमेरिका के खुसूसी मंदूब स्टीव विटकॉफ की मुलाकात। यूक्रेन जंग खत्म करने से मुताल्लिक़ उमूर पर बातचीत। रूसी हुक्काम ने सेंट पीटर्सबर्ग में होने वाले 4.5 घंटे तवील मुलाकात को मुस्बत करार दे दिया। ट्रंप और पुतिन आपस में बात करें तो ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रूस की मदद ली जा सकती है। स्टीव विटकॉफ का उम्मीद का इजहार। फौजी कार्रवाई की धमकियों में ईरान अमेरिका बिलवास्ता मुज़ाकरात का आगाज। ओमानी वज़ीर ख़ारजा सालिस बन गए। दोनों फरीक़ैन अलग अलग कमरों में अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। अमेरिका एटमी हथियारों के बगैर खुशहाल ईरान चाहता है। सदर ट्रंप की बातचीत। अमेरिका की नीयत अच्छी रही तो गुफ्तगू मुस्तकिल के मुज़ाकरात की राह हमवार कर सकती है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का रद्द-ए-अमल। अमेरिका में रजिस्ट्रेशन एक्ट नाफिज। 14 साल से ज़ायद उम्र के गैर मुल्कियों को फिंगरप्रिंट्स के साथ रजिस्ट्रेशन करवाने और कानूनी दस्तावेजात साथ रखने का हुक्म। ग्रीन कार्ड होल्डर्स को भी कानूनी दस्तावेजात साथ रखने की हिदायत। अमेरिकी सदर ट्रंप ने दिल और दिमाग का टेस्ट करा लिया। सालाना चेकअप रिपोर्ट इतवार को जारी की जाएगी। फिजिकल और मेंटल टेस्ट अच्छा रहा। सदर ट्रंप तिबी मुआयने से मुतमईन। अमेरिका में 1000 साल तारीख के बदतरीन सैलाब का इंतबाह। रवा माह 4 महीनों की बारिश सिर्फ 5 दिनों में हो सकती है। नासा ने खबरदार कर दिया। आर्कनसास, मिजूरी, इंडियाना, केंटकी समेत 15 रियासतों में हिफाजती इकदाम शुरू। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में छोटा तैयारा रेल की पटरियों पर गिरकर तबाह। 3 अफराद हलाक और 1 शख्स जख्मी। हादसे के बाद रेल सर्विसेज मुअत्तल। रावलपिंडी में PSL का दूसरा टाकरा। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 80 रन से शिकस्त दे दी। ग्लैडिएटर्स के 217 रन हदफ के ताक़ुब में पेशावर ज़ल्मी की टीम 136 रन पर ढेर। अबरार अहमद 4 विकेटों के साथ मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। कराची के नेशनल स्टेडियम में भी PSL की रौनकें। कराची किंग्स के खिलाफ मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग जारी। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम की स्पिनर सादिया इकबाल को T20 टीम ऑफ द ईयर की कैप मिल गई। स्पिन बॉलिंग कोच अब्दुल रहमान ने उन्हें कैप पहनाई। स्पेन के अल्कारीज मॉन्टे कार्लो मास्टर्स टेनिस के फाइनल में पहुंच गए। फ्रांस के फ्लिस को शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया की डेमेनोर ने क्वार्टर फाइनल में बुल्गारिया के दमतरू को हरा दिया। इंग्लिश फुटबॉल चैंपियनशिप में बर्नले की नॉर्विच सिटी को 2-1 से शिकस्त। सऊदी प्रो लीग में अल हिलाल और अल इत्तेफाक के दरमियान मुकाबला 1-1 गोल से बराबर। थर पार्कर में जीप रैली का दूसरा रोज। प्रिपेयर्ड कैटेगरी में 100 से ज्यादा रेसर्स 100 किलोमीटर ट्रैक पर एक्शन में। मीर नादिर मकसीद, दीना पटेल, नौमान सरंजाम, सुल्तान धरमानी समेत मुल्क के नामवर रेसर्स रैली का हिस्सा। 11 बाइकर्स ने भी 40 किलोमीटर ट्रैक पर जान लड़ा दी। मुल्तान मैराथन में नौजवानों की कैटेगरी का मुकाबला मोहम्मद सलीम ने जीत लिया। लड़कियों में बुशरा फरमान फातेह, बच्चों में अल्लाह दित्ता की पहली और अली रजा की दूसरी पोजीशन। गुजरात में चुनाब मैराथन की 5 किलोमीटर कैटेगरी की दौड़ मोहम्मद जैन के नाम। डेरा गाजी खान में धीरानी प्रोग्राम के तहत 71 जोड़ों की शादियों की इज्तिमाई तकरीब। 2-2 लाख रुपए से ज्यादा का फर्नीचर और दीगर सामान भी बतौर तोहफा दिया गया। सूफी बुजुर्ग हजरत शाह हुसैन अल मारूफ माधुलाल हुसैन के उर्स की तकरीबात जारी। मेला चिरागा में अकीदत बंदों की जौक दर जौक शिरकत। लाहौर में उर्स की तकरीबात 14 अप्रैल तक जारी रहेंगी। सिखों के त्यौहार बैसाखी की 3 रोज़ा तकरीबात का गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहब में आगाज। भारत समेत दुनिया भर से सिख यात्रियों की बड़ी तादाद पहुंच गई। हुकूमत पाकिस्तान के इक़दामात की तारीफ।